हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा मी क्लासेस। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर नादिश बशीर। भाई ये ढका हुआ था, इस पे मुझे कुछ काम ही नहीं करना था। ये किसके बराबर होगा? सिलेंडर, मतलब हेमिस्फेयर का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम, पूरा एक अपना पूरा कर्व एरिया कर्व सरफेस कंप्लीट कर लेगा। केक का जो वेट है वो 0.5 ग्राम, 1 ग्राम बचा हुआ और पहले वाला। आई होप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा मेरे बच्चों। आज डिस्कस करने वाले हैं आपसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि सीबीएसई की तरफ से जो कॉम्पिटेंसी वाला सैम्पल पेपर हमें मिला है कि कॉम्पिटेंसी जो क्वेश्चन है वो इस तरह के इस साल पूछे जा सकते हैं, उसको हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। उसके इसके सारे चैप्टर्स हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं, कुछ चैप्टर्स बचे हैं, वो सारे चैप्टर्स हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। और आप लेवल देख चुके होंगे अब तक के किस तरह का लेवल जो कॉम्पिटेंसी का है वो पूछ रहा है सीबीएसई। अगर इस तरह का लेवल पूछ रहा है तो फिर हम देख रहे हैं कि हमें थोड़ा सा जो अपना जो प्रैक्टिस है, जो क्वेश्चन का लेवल है, वो भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम बेसिक्स पर रहेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी थोड़ी, इसीलिए हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे अच्छे क्वेश्चंस की, जिससे कि हम थोड़ा सा और मेहनत से इसको आगे ले जा सकें। ठीक है, तो चलिए इसको क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, हम अपने कुछ क्वेश्चंस को। और इससे पहले वाले जितने भी हमने क्वेश्चन चैप्टर डिस्कस किए, जिसका पार्ट 1 आपको दिख रहा होगा, यूट्यूब पर हमने डाला हुआ है और आप देख रहे होंगे इस चैप्टर इसको यूट्यूब पर। तो अगर इसी तरह के और पार्ट आपको देखने हैं या आपने अभी तक शिक्षा मी क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है या उसको नहीं देखा है, कि पार्ट 2 भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि बेटा बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक्स लेवल पर रहेंगे तो आपको ये पता ही नहीं है कि क्वेश्चन का लेवल इस बार क्या होने वाला है। अगर सीबीएसई ये कह रहा है कि ये सिंपल पेपर कॉम्पिटेंसी के इस तरह के हैं और ये हमने रिलीज किए हैं और हम इस तरह के क्वेश्चन देंगे, तो आपको हमारे और पार्ट देखने होंगे चैप्टर्स के सारे, जो कि हमने डिस्कस किए हुए हैं। अपनी वेबसाइट पर आप जाकर देखिए, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी सारे कोर्सेज की। उनकी जो हमने फीस रखी है बहुत ही नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल है, मतलब आप समझिए कि कुछ भी नहीं है, इट्स अ पेनी फॉर यू। लेकिन अगर आप उन सब चीज़ों से बच रहे हैं कि चलिए नहीं सर आ जाएगा, पेपर इतना टफ नहीं पूछने वाला है, तो ये गलतफहमी है, भूल है। आप देखिए, अगर वो दे रहा है ना भाई, अगर सीबीएसई आपको रिलीज करके दे रहा है तो आपको जाहिर है वो फिर आपसे उस चीज़ को करवाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि मैं ऐसे दे सकता हूँ। तो आपको वो तैयार करना चाहिए, एटलीस्ट हम तैयार करके जाए ना। अगर आसान दे देगा तो बहुत ही अच्छी बात है, या उस तरह का नहीं देगा तो कोई बात नहीं, कुछ हमें कुछ सीखने को तो मिलेगा ना। तो उसी के लिए आप थोड़ा सा जाकर देखिए, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमारी जो वेबसाइट है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, फिर उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, इसके सारे पार्ट भी और पार्ट भी मिल जाएंगे। तो चलिए कोई नहीं, मैं भी आपको वेबसाइट दिखा दूंगा। फिलहाल हम अभी आते हैं अपने चैप्टर पर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका पहला क्वेश्चन है कि फिगर 1 बिलो अ सॉलिड क्यूबॉइड। ये एक क्यूबॉइड है जो बना हुआ है यूनिट क्यूब से, मतलब ये यूनिट क्यूब से मिलकर बना हुआ है, ये सारे यूनिट क्यूब्स हैं। फिगर 2 जो ऑब्टेन किया गया है वो रिमूविंग सम यूनिट क्यूब्स फ्रॉम फिगर 1। इस वाली फिगर से कुछ यूनिट क्यूब्स को निकाल लिया गया है और फिर निकालने के बाद ये फिगर आपकी ऑब्टेन हो गई है। समझे? ये जो फिगर है वो क्यूबॉइड है, ये यूनिट क्यूब से मिलकर बना हुआ है। इस फिगर को इसी से बनाया है, इसमें से कुछ क्यूब्स को निकाल लिया है, बाहर निकाल लिया है और ये फिगर बना दी है। ठीक है, आपसे कह रहा है बेस्ड ऑन द फिगर्स शोन बिलो, shown above, the surface area of the cuboid in figure 1 is dash the surface area of the solid in figure 2। कह रहा है कि जो इसका सरफेस एरिया है इसके कंपैरिजन में कम होगा या इसका ज्यादा होगा या इसका इक्वल होगा, या इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। मतलब ये कह रहे हैं क्या इसका सरफेस एरिया इससे कम है, या फिर इसका सरफेस एरिया इससे ज्यादा है, या फिर इन दोनों का सरफेस एरिया बराबर है। नहीं, अब आप समझिए, यहां पर एक बात समझने की ये है कि अगर आपके पास एक क्यूबॉइड है ना, अगर आप उसमें से कुछ पार्ट्स निकाल लेते हो कुछ क्यूब्स के, तो जो नया निकलेगा ना उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपोजर बढ़ जाएगा, उसका एक्सपोजर बढ़ जाएगा, अब उसका ये एरिया बढ़ जाएगा जो आपने निकाला है।
ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। अब पहले जो था, पहले भाई ये ढका हुआ था, इस पे मुझे कुछ काम ही नहीं करना था। अब मुझे यहाँ भी काम करना पड़ेगा, इसके पीछे भी, इधर भी, इधर भी। पहले तो ये सब ढके हुए थे, पहले तो सिर्फ मैं ऊपर काम कर रहा था यहाँ पर इसके। अब मुझे इसके अंदर भी मैं कह दूं कि पेंट करना है आपको, इस पर और इस पर। अब बताओ पेंट कहाँ ज्यादा लगेगा, इसके एरिया पर या इसके एरिया पर? ऑब्वियस है इसके एरिया पे ज्यादा लगेगा। क्यों सर? क्योंकि सर ये तो फ्लैट है, ये फ्लैट है, ये फ्लैट है, खत्म बात, पेंट हो गया। इसमें यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, इसके एरिया पे करेंगे, इधर करेंगे, इधर करेंगे, इधर करेंगे, कितना एरिया बढ़ रहा है, बढ़ गया ना एरिया। तो याद रखिएगा, अगर इस तरह की फिगर है, क्यूबॉइड है या क्यूब है या कोई भी ऐसी फिगर है, अगर उसमें से कुछ पार्ट आप निकाल लेते हो, तो जो पार्ट आपने निकाला है ना उसका वो एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि पहले ऐसा था, अब ऐसा भी है वो। मतलब पहले तो वो एक सरफेस ऐसे है, जब आप निकाल लोगे तो ये प्लेन कट गया ना यहाँ से, तो यहाँ भी आपको काम करना पड़ेगा। आप तो हमेशा जो रिमूविंग वाला पार्ट होता है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका, एक सेकेंड, आंसर हो जाएगा इज लेस देन द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इन फिगर 2। इसका एरिया इससे कम होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिगर का, आगे चलेंगे। हो गया, हो गया, हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है। अनिष्का मेल्टेड 11 चॉकलेट क्यूब्स। अनिष्का चॉकलेट 11 चॉकलेट के क्यूब को मेल्ट करती है और एक सिलेंड्रिकल कप में उसको डाल देती है, दिख रहा है। इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच क्यूब, ये जो क्यूब दिख रहे हैं आपको, इसके हर एक क्यूब की जो साइड की जो लेंथ है वो के है। रेडियस जो है इस कप का वो आर है। विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द मेल्टेड चॉकलेट इन द कप। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो, आ जाओ इधर। याद रखना, अगर किसी एक चीज का वॉल्यूम है, मतलब मैंने एक एक मग में पानी लिया और एक बाल्टी में पानी लिया, ठीक है। तो मैंने जब एक पूरे मग में से एक 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 कंटेनर से दूसरे कंटेनर में अगर मैंने पूरा पानी भर दिया, तो उन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। अगर ये कंटेनर भी भरा हुआ है और ये कंटेनर भी भरा हुआ है, तो इन दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम होगा। या ऐसे समझिए, मेरे पास एक क्यूब है सॉलिड, मैंने उस क्यूब से को पिघलाया और उस क्यूब को पिघलाकर मैंने एक सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो सिलेंडर का वॉल्यूम और क्यूब का वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम बराबर होंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम और क्यूब का वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम बराबर होंगे। ठीक है, तो बस यही है। तो यहां पर जितने टोटल क्यूब्स हैं उनका वॉल्यूम और जो इस ये कप है सिलेंड्रिकल, इसका वॉल्यूम दोनों बराबर होंगे। तो यहां क्या करेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ 11 क्यूब, क्योंकि 11 क्यूब है ना, और वॉल्यूम ऑफ कप, दोनों का वॉल्यूम बराबर। 11 क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम के क्यूब, क्योंकि के वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, के का क्यूब, साइड के है इसलिए के क्यूब, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो के क्यूब 11 के क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो 11 के, एक स्टेप फालतू लग गया, 11 के क्यूब अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच। दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो एच, अच्छा पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, चलो। ग्यारह दो, ठीक है। तो के क्यूब 2r स्क्वायर एच अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 7 के क्यूब अपॉन 2r स्क्वायर, 7 के क्यूब अपॉन 2r स्क्वायर। दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है
ये इसकी हाइट है जो हमें निकालनी थी, जो कि आ गई है 7K³ अपॉन 2R²। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। हो गया हो गया हो गया। नेक्स्ट, एक कंटेनर है विद अ ग्रे हेमिस्फेरिकल लिड हैज रेडियस R। ये एक कंटेनर है जिसपे ऊपर एक हेमिस्फेयर लगा हुआ है, मतलब ढक्कन जो है वो हेमिस्फेरिकल है। इट कंटेन्स वाटर अप टू अ हाइट ऑफ R, अप टू अ हाइट ऑफ R, इट इज देन इन्वर्टेड एज शोन इन फिगर 2। पहले ऐसा था, अब ऐसा भर दिया है इसमें। जब आप इसमें पानी भरोगे, जब आप इसके अंदर पानी भरोगे तो ये क्या दिख रहा है आपको? हेमिस्फेयर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ फिगर 1 क्या होगा? 2/3πr³। ठीक है, यहां जब इसको इन्वर्टेड कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ फिगर 2 जो होगा, फिगर 2 का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा भाई? एक तो ये होगा, और प्लस ये किसके बराबर होगा? सिलेंडर, मतलब हेमिस्फेयर का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम। 2/3πr³ प्लस πr²h। व्हाट इज द हाइट ऑफ द वाटर इन फिगर 2? इस फिगर 2 के वाटर की हाइट कितनी होगी? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर इसका पानी इसमें डाला है तो वॉल्यूम भाई दोनों का सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। भले ही ये फिगर दिखने में क्या लग रही है, इसके अंदर क्या क्या है? हेमिस्फेयर का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम, लेकिन दोनों के अंदर पानी बराबर होगा। तो पानी जब बराबर है, इसका मतलब 2/3πr³ बराबर होगा 2/3πr³ प्लस πr²h। ठीक है, यही होगा। तो h हमारे पास कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ जल्दी से। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, h 0 आ जाएगा, s 0 आ जाएगा, यानी कि पानी की हाइट तक भरेगा नहीं, इसी तक भरेगा। जबकि ऐसा ऑप्शन नहीं है, और हम मुझे लग रहा है जल्दी में कर दिया है क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन जल्दी में कर दिया है। ऐसे नहीं होगा ये, ऐसे नहीं होगा। एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये एक लिड लगा हुआ है, मैं जब पानी भरता हूँ इसमें तो पानी जो भरा जाएगा मेरे बच्चों, तो पानी यहाँ होगा ना, यहाँ इस जगह सिलेंड्रिकल पार्ट पर पानी होगा, इस पे होगा ही नहीं पानी। पानी तो यहाँ होगा इस जगह पे। जब पानी यहाँ होगा तो वॉल्यूम जो होगी फिगर 1 की, वॉल्यूम ऑफ फिगर 1, फिगर इसका वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। जबकि पाई अपनी जगह पर, रेडियस जो है वो r² है, और हाइट जो है सिलेंडर की, अप टू अ हाइट, इट कंटेन्स अ वाटर अप टू अ हाइट r। इन फिगर 1 इट कंटेन्स वाटर अप टू अ हाइट r, हाइट r तक, मतलब ये हाइट r तक है। तो ये हो गया πr³। ये फिगर 1 का वॉल्यूम आ गया। फिगर 2 में जब आप पानी भरोगे तो पानी अभी भी सिर्फ सिलेंडर में होगा, लेकिन इसको हटाना पड़ेगा आपको। भाई अब पानी जब आप भरोगे तो यहाँ होगा, लेकिन पानी इसमें से, ये वाली जो फिगर है, इसको हटाना पड़ेगा आपको यहाँ से। जब, क्योंकि पानी जो भरेगा वो नीचे तक आएगा, नीचे तक आएगा तो ये इसकी जगह घेरेगा। तो अपना जो वॉल्यूम होगा ना, वो सिर्फ सिलेंडर में से इसको जो हटा देंगे वो इसका वॉल्यूम बचेगा। तो वॉल्यूम ऑफ फिगर 2, फिगर 2 में जो वॉल्यूम होगा ना, तो वो क्या होगा? वो होगा πr²h माइनस का 2/3πr³। तो ये हो गया πr³ माइनस का 2/3
यही तो निकालना है, यहाँ पे पानी कहाँ तक होगा, तो इसको तो हाइट को यही रहने दो ना यार, 2/3 पाई आर क्यूब। भाई मुझे यहाँ निकालना है कि यहाँ पर व्हाट इज द हाइट ऑफ द वाटर इन फिगर 2, इस यहाँ पर जो फिगर 2 है इसकी हाइट क्या होगी, तो मैंने सिलेंडर को छोड़ दिया हाइट को। भाई मैं जानता हूँ कि जितना पानी यहाँ है उतना ही पानी इसमें होगा, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर, V1 और V2 दोनों बराबर। V1 कितना आया है, पाई आर क्यूब है, और V2 कितना है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस का 2/3 पाई आर क्यूब। इसको इधर ले आओ, पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये आ गया। तो यार जगह कम रह जाती है यार। देखो 3 पाई आर क्यूब प्लस 2 पाई आर क्यूब कितना हो गया, इसको यहाँ कर लूँ, कलर बदल देता हूँ है ना, समझ लेना। 3 + 2 5 पाई आर क्यूब/3, ठीक है। और इधर कितना है, पाई, ये तो आर स्क्वायर रहेगा ना, पाई आर स्क्वायर एच, एक आर स्क्वायर से कैंसिल, पाई से कैंसिल, 5r/3। इसकी जो हाइट होने वाली है जहां तक पानी भरेगा वो होगा 5r/3। अब मैं इसका आंसर चेक करूंगा एक बार तरह, फिर बात करेंगे आपसे आगे। क्वेश्चन 4 नहीं था, 3 था। क्वेश्चन 1 2 3 ऑप्शन 2 MCQ है ना, ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन 2। और वहाँ कौन सा ऑप्शन है, 2 ही था ना, हाँ 2 ही है ना, हाँ ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। मजा आ गया, जबरदस्त। कितना शानदार क्वेश्चन है, देखिए आप, कितना शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। चलिए 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 चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, जल्दी से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जल्दी से, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा 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 देखा। अ पेंट रोलर इज अ पेंट एप्लीकेशन टूल। ये एक रोलर है, आपने देखा होगा अक्सर इससे पेंट किया जाता है। पेंट किया जाता है लार्ज फ्लैट सरफेस के लिए। जब एक लार्ज फ्लैट सरफेस होती है, बहुत बड़ी सी दीवार है कोई, जो फ्लैट है बिल्कुल, उसको आसानी से किया जाता है ताकि जल्दी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं, इसको छोटे छोटी एरिया पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि चल नहीं पाएगा। ये कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर बड़ी वॉल्स होती हैं। तो ये कह रहा है रैपिडली एंड एफिशिएंटली, है ना, वही बात जो मैं बता रहा हूँ। एक रोलर है जो गिवन दे रखा है, पिलो जो दे रखा है यहाँ पे फिगर, जिसकी जो लेंथ है वो 26 है, और आउटर डायमीटर, जो डायमीटर है, ये डायमीटर है 7 सेंटीमीटर का। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द सरफेस दैट गेट पेंटेड व्हेन द रोलर मेक 6 कंप्लीट रोटेशन वर्टिकली। कोई दिक्कत नहीं, रोलर का जो एरिया होता है, ये जो एरिया है यहाँ जो दिख रहा है, दैट इज द कर्व सरफेस एरिया। जब पूरा एक रोलर चलेगा ना वर्टिकली ऐसे, जब पूरा एक अपना पूरा कर्व एरिया, कर्व सरफेस कंप्लीट कर लेगा, तो वो हमारा कर्व सरफेस एरिया कंप्लीट करेगा बेसिकली। मतलब जब हम रोलर चलाएंगे तो ये जो है कर्व सरफेस एरिया कंप्लीट कर लेगा। तो ऐसे कितने राउंड ले लेता है, 6 वर्टिकल राउंड। वर्टिकल मतलब ये वर्टिकल राउंड 1 2 3 4 5 6। तो हमें क्या करना है, जब हम एक राउंड पूरा कर रहे हैं तो हमारा एक कर्व सरफेस एरिया कंप्लीट हो रहा है। तो अगर हम 6 कर लेंगे तो 6 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोलर, बस खत्म बात। तो ये सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, 2πr²h। ठीक है, मैक्सिमम एरिया निकालना है, मैक्सिमम एरिया, ठीक है। रोलर मेक्स 6 कंप्लीट रेवोल्यूशन, रोलर मेक्स 6 कंप्लीट रेवोल्यूशन रोटेशंस इज इक्वल टू 6 इंटू 2πr/h, यानी 6 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना है, रेडियस नहीं, डायमीटर 7 है, रेडियस 7/2, और हाइट कितनी है, हाइट है 26। 7 से 7, 2 से ये 13, ठीक है। तो कितना आया 12 22 और ये 13,
तो ये हो गया 264 इंटू 13, 2 5 78, 78 और 5 3 8 34 3432। चेक कर लें क्या? चेक कर लें? चेक कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे यार, चेक करना जरूरी है, बिना चेक करे बात नहीं बनेगी। 7 हमने किया था फोर्थ, 3432 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल सही किए हैं। चलिए 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 चलिए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर चलेंगे आगे। हो गया हो गया हो गया हो गया सर, हो गया, ठीक है। ओके, शोन बिलो इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये रहा ट्रायंगुलर प्रिज्म, बिल्कुल सही है। ऑन फिलिंग द सिलेंडर विद वाटर, मतलब पानी जब फिल करते हैं वाटर में, कंप्लीटली सबमर्जिंग द प्रिज्म, सब प्रिज्म जो है वो कंप्लीटली सबमर्ज हो जाता है, डूब जाता है प्रिज्म इनसाइड द फिल्ड सिलेंडर। सम वाटर वाज फोर्स टू ओवरफ्लो, कुछ पानी बाहर निकलने लगता है ऑफ द सिलेंडर व्हेन द प्रिज्म वाज रिमूव्ड अगेन, जैसे ही हम प्रिज्म को निकालते हैं कुछ पानी बाहर निकल आता है, ठीक है। इट वॉज नोटिस दैट द सिलेंडर हैड एग्जैक्टली 3/5 ऑफ इट्स वाटर रिमेनिंग, तो जो सिलेंडर है उसके पास कितना पानी बचता है? 3/5। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज के लीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, तो वॉल्यूम जो है सिलेंडर का वो के लीटर है, तो प्रिज्म का वॉल्यूम बताना है। भाई बता देंगे, क्या दिक्कत है। मान लेते हैं जो हमारा जो वॉल्यूम था सिलेंडर का वो पहले कितना था, इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज के, 2/5 3/5 जो वाटर है वो एग्जैक्टली 3/5 वाटर निकल जाता है, किसका? सिलेंडर का वॉल्यूम का। मतलब इसका जो पानी है जैसे ही मैं इसको बाहर निकालूंगा तो इसके अंदर जितना भी पानी पहले था उसका 3/5 वाटर बाहर निकल जाता है। तो पहले के था और बाद में कितना निकल गया? 3/5 और के, फिर 5 के माइनस 3 के, तो यानी कि 2/5 बचा। कितना बचा? 2/5। भाई मान लीजिए जैसे प्रिज्म इसमें डूबा हुआ है, अभी इसके अंदर पानी है, जैसे ही मैंने प्रिज्म को बाहर निकाला, इसका जो पानी था जो प्रिज्म की वजह से था, जो प्रिज्म घेरा हुआ था, जैसे ही निकालेंगे तो पानी ओवरफ्लो बाहर आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जो प्रिज्म का वॉल्यूम है, जो पानी में वहां पे मौजूद था प्रिज्म, वो वॉल्यूम घेरा हुआ था, जैसे ही मैंने उसको निकाला वो पानी निकल जाएगा उतना बाहर जितना प्रिज्म का वॉल्यूम है। तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा? तो इसको निकालने के लिए द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस जो पानी निकला है वो माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। तो वॉल्यूम जो था सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो था वो था मेरे पास के सेंटीमीटर क्यूब, और पानी निकल कितना गया? 3/5 ऑफ वाटर निकल गया। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो आने वाला है वो कितना आएगा? भाई के तो था, निकल कितना गया? 3/5 निकल गया, किसका? सिलेंडर का। तो 5 के माइनस 3 के, 2/5 ऑफ के, तो 2/5 ऑफ के पानी सिलेंडर वो किसका? प्रिज्म का वॉल्यूम होगा। देखते हैं क्या है ऑप्शन कहाँ गया? अच्छा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, सही है, यही आना चाहिए आंसर मेरे हिसाब से। चेक कर लेते हैं एक बार, कहाँ गया? 2/5 के लीटर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस ठीक है, इतनी सी बात थी, इसको नोट कर लेंगे और आगे हम इसको नोट करिए पहले जल्दी से, बहुत तेजी के साथ नोट करिए, जल्दी 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 जल्दी, तेजी से। हो गया बेटा, हो गया, चलें आगे, चलो नेक्स्ट।
shown below is a cake that Subodh is baking. सुबोध ने केक बनाया है अपने भाई के बर्थडे के लिए। केक की जो टॉल है वो, मतलब केक की जो हाइट है वो 21 है, जो रेडियस है वो 15 है। वो सरप्राइज देना चाहता है अपने ब्रदर को बाय फिलिंग जेम्स इनसाइड द केक, केक के अंदर जेम्स को भरकर। In order to do that, he removes a cylindrical portion of cake out of the center as shown in figure. यहाँ से एक cylindrical portion केक में से वो बाहर निकाल लेता है। The piece that removed is 21 centimeter tall. जो पीस उसने निकाला है वो 21 सेंटीमीटर टॉल है। If the cake weight 0.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर क्यूब का, एक सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो 0.5 ग्राम है। ठीक है, वह बहुत बढ़िया। एंड द वेट ऑफ द केक दैट इज लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द सेंट्रल पोर्शन इज 6600 ग्राम। ये निकालने के बाद इस केक का जो वेट है, वेट कितना बचा है? वेट बचा है 6600 ग्राम। बिल्कुल सही है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सेंट्रल पोर्शन दैट इज द कट, शो योर स्टेप। ये जो रेडियस है, ये जो कट है, इसका मुझे रेडियस निकालना है। तो मतलब ये हुआ कि मुझे इसका निकालना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया, और मुझे ये भी चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया या टोटल वॉल्यूम कितना था इसका। जब तक मुझे इसका टोटल वॉल्यूम नहीं पता चलेगा मैं ये नहीं निकाल पाऊंगा। तो इसका टोटल वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? तो यहां से पानी पी लें एक सेकेंड। सबसे पहले मैं क्या करता हूं पता है? मैं इसके लिए स्लाइड लूंगा बेटा। सबसे पहले मैं इस केक का वॉल्यूम निकालता हूं, ध्यान से देखना। वॉल्यूम ऑफ केक विदाउट होल, होल किए बिना, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बात ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बस थोड़ा थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। शोन बिलो द केक सुबोध बेक ब्रदर बर्थडे, द केक इज 21। रेडियस दे दिया और हाइट दे दी। हाइट 21 है और रेडियस 15 है। तो रेडियस 15 है, 15 स्क्वायर, हाइट 21 है। पाई को मत रखना है ना, या रखोगे पाई को? रख दो। 22/7, 15, 15, 21, 3। तो ये आ गया यहाँ से, हाँ, 66 इंटू 225 सेंटीमीटर क्यूब। यही रोक दो, यही रोक दो, सुनो अभी यही रोक दो, ठीक है? ये हो गई बात। तो यार, तो इस केक का जो वॉल्यूम है वो निकाल दिया। हमें ये बताया गया है, हमें ये बताया गया है, क्या बताया गया है हमें? कि इफ द केक वेज, केक का जो वेट है वो 0.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। केक का जो वेट है वो 0.5 ग्राम, एक ग्राम, एक सेंटीमीटर क्यूब 0.5 है। मतलब वेट, वेट ऑफ केक कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.5 ग्राम। तो 66 इंटू 225 सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा? 0.5 इंटू 66 इंटू 225 ग्राम, इतना ही तो होगा। तो 5/10 इंटू 66 इंटू 225, ये कैंसिल और ये कैंसिल 33। मतलब कितना हो गया? 33 इंटू 225। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। 15, तो ये हो गया 5, 12, 6, 7, 13 और एक 14 और ये 7, 7425। कोई दिक्कत है? यही है ना?
7425 ग्राम। इस केक का जो वेट है वो 7425 ग्राम है। ठीक है, अब इसकी बात करता हूं मैं। ही रिमूव्स अ सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ केक आउट विद अ सेंटर, द पीस दैट इज रिमूव इज 21 सेंटीमीटर टॉल। जो निकाला है उसकी जो हाइट है वो 21 सेंटीमीटर है। सही है, ठीक है। एंड द वेट ऑफ द केक दैट लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द सेंट्रल पोर्शन, इसका जो सेंट्रल पोर्शन है वो 6600 ग्राम है। द एक सेकेंड, द वेट ऑफ द केक दैट इज लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द सेंट्रल, अच्छा, इसको निकालने के बाद जो इसका वेट बचा है वो 6600 ग्राम है। ठीक है, तो आपको ये बताना है इसको जो निकाला गया है उसका वेट क्या होगा। इसका वेट निकाल दिया, इसका वेट पता है, तो इसके वेट में से इसका वेट अगर माइनस कर देंगे तो ये जो अंदर वाला वेट है वो निकल के आ जाएगा। निकल के आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा सर। भाई इसका वॉल्यूम पता है ना मुझे, इसका वेट मुझे पता है ना, और निकलने वाले का वेट पता है, तो मुझे होल का वेट पता चल जाएगा, वेट ऑफ द होल। निकाल दें, चलें आगे। तो देखो मैं यहां पर एक स्टेप लिखूंगा, वेट ऑफ द होल। तो कितना होगा, देखो भाई ये था भाई 7425 माइनस, और जो निकालने के, जो उसको निकलने के बाद बचा था वो था, तो बचा हुआ और पहले वाला, अगर मुझे ये पता हो कि मेरे पास अभी कितना है, मेरे पास अभी पैसे कितने हैं, और मुझे ये पता हो कि मेरे पास देने के बाद कितने बचे, तो अभी कितने हैं और बचे कितने हैं, जब मैं टोटल में से बचे हुए माइनस करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मैंने पैसे कितने दिए हैं। उसी तरह से ये केक का हिसाब है कि जो केक है, जो पहले केक था उसका वेट मुझे पता है, जो अब है केक जिसको मैंने थोड़ा सा निकाल दिया है पार्ट, उसका वेट अगर मुझे पता है, तो टोटल वेट में से बचे हुए केक का जो वेट है वो अगर मुझे माइनस कर दूंगा तो जो दिया है वो मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो 5 और ये 2 और ये दिस, 825 ग्राम केक मेरे पास बचा है भाई। कितना केक बचा है मेरे पास, 825 ग्राम, समझ लो। इस होल को जो मैंने निकाल के दिया है ना वो 825 ग्राम था, अब 825 ग्राम था। सही है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक चीज और है, एक चीज और है मेरे बच्चों, बस थोड़ी सी और मेहनत बची है, क्वेश्चन होने वाला है। 1 ग्राम का वेट 0.5 है। एक सेंट नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 1 सेंटीमीटर क्यूब 0.5 ग्राम के बराबर है। तो 1 ग्राम निकालने के लिए मुझे, मतलब मुझे इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ होल, होल का अगर वॉल्यूम निकालूंगा तो 825 को डिवाइड कर दूंगा 0.5 से, ये कैंसिल, यहाँ 10, तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 5, 3 बचेगा, नहीं यार ये क्यों कर रहा हूँ ना, इसको डायरेक्ट नहीं करूँ ना, 10, 5, 1750 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम किसका है, ये वो वॉल्यूम है जो मैंने होल निकाला है। तो अब उसका मुझे रेडियस चाहिए, वॉल्यूम ऑफ होल, वो भी सिलेंड्रिकल है, और वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। कितना निकाल दिया, 1750 पाई 22/7। रेडियस मुझे निकालना है, हाइट में जानता हूं 21 थी, उसने मुझसे कहा है, ये 3 हो गया। तो 1750/22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो गया 11 और 2, 11, 6 बचेगा 65, 55, नो 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 नो, दिक्कत हो जाएगी, एक सेकंड अभी रुक जाओ। 15, 2 बचेगा 25, 7, 5, 12, 13, नहीं होगा ना, कुछ छूट तो नहीं रहा है ना मेरे बच्चों, 11 से 16, 14,
15 यार बहुत दिक्कत हो जाएगी यार, गलती नहीं यार, बड़ी मेहनत से क्वेश्चन निकाला है। 825, 5 2 5 10, 2 2 4, 5 आएगा यार। 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4 और एक 5, 17 55। ठीक है, 17 55। 5 5 10 11 7 18 अब हो जाएगा। पंद्रह, 2 3 24, 1 3 बजे 15, 5 2 बजे 10। गलती हो जाए बस एक बार। 10 2 4 और एक 5, 1750। यारों कुछ तो हाल सुनाओ, कहाँ गलती हो रही है। 5 और 2 10, 2 5 10, 4 और एक 5, 1750 सही आ रहा है यार। एक बार चेक कर लूं, चेक कर लेते हैं, एक सेकंड रुक जाना यार। चेक कर लेते हैं क्या क्या गलती क्या हो रही है। मेरे हिसाब से गलती तो नहीं होनी चाहिए, सब कुछ बड़े ध्यान से किया है यार। एक सेकंड, ये था। देखो 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 देखो, 825 ग्राम आ रहा है, 1650 आ रहा है यार। 1650, यहाँ कुछ गलती थी। 1650 आ रहा है, एक डिजिट की गलती हो रही है क्या यार, क्या यार। 2 10 2 4 5, यार कैरी नहीं है ना कुछ भी, कैरी नहीं है मेरे बेटों यार। जब भी मैं कह रहा हूँ सारा एक एक स्टेप सही किया, एक गलती हो जाती है ना बस। 22 और ये 30, 3 15, 15 0, 11 2 और ये 5, 55 0। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 25। तो आर स्क्वायर आ रहा है 25, जिससे आर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो सो द रेडियस ऑफ द होल, इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बात बन जाएगी जल्दी से। जल्दी हो गया। तो जो रेडियस था, पीछे कर दूं ना इसको, पीछे कर दूं, जो रेडियस था इस होल का वो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना लेंथी क्वेश्चन था, कितनी चीजें करा ली इसने हमसे। हो गया। इसको भी ले लो, इसको भी ले लो एक बार, इसको भी ले लो स्क्रीनशॉट एक बार, यहाँ से बात क्लियर हो जाएगी फिर। ये हो गया। चलिए, तो आज के लिए इतना पार्ट हमारा काफी है, ये पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है आपसे। आई होप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा मेरे बच्चों। आप देख रहे हो कितना सोचना पड़ रहा है, गलती की गुंजाइश है नहीं है। एक डिजिट गलती से हो गई थी तो देखिए पूरा हिल जाता है क्वेश्चन। बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चंस को, घबराना नहीं है। ये था हमारा पहला पार्ट। देखिए आप किस तरह के कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर रहा है, क्या क्या चीजें आपसे पूछ रहा है। जर्नल क्वेश्चन नहीं है, अप्रोच ऐसी है जिसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। गिव अप नहीं करना है कि देखा अरे यार हो नहीं रहा छोड़ो। उसके लिए सोचिए सोचिए, जितना दिमाग लगाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और उसमें होता क्या है कि थोड़ा सा सोचने की क्षमता अपनी बढ़ती है कि हाँ भाई अब क्वेश्चन हो सकता है। वरना सॉल्यूशन देख लेंगे तो बात नहीं बनेगी। सॉल्यूशन पहले अटेम्प्ट में तो बिल्कुल भी नहीं देखना है। हाँ, जब बहुत ज्यादा तुमने सोच लिया है, अब कर लिया है कि अब कुछ नहीं हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। वरना वरना तो आपको बिल्कुल लग जाना, उसमें लगना है कि हाँ भाई इसको करना है पहले। ठीक है, तो मैं कह रहा था इसी तरह का पार्ट और देखने के लिए
और हमारे जो चैप्टर्स हैं उनको समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, नए पार्ट देखने के लिए, पूरे पूरे चैप्टर्स देखने के लिए आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए, वो वेबसाइट पर तक आपको लेकर जाएगा। वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगी, किस तरीके से क्या क्या कोर्सेज हैं, कैसे परचेस करना है, क्या दिक्कतें हैं, सब हैं। तो उसके अलावा मैं भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि वेबसाइट में हमारी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हम देने वाले हैं, जो भी चीज़ें हैं मैं वहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो ये थी हमारी कुछ चीज़ें हैं, ये हमारी वेबसाइट है शिक्षामी। इसको आप यहाँ पर जाकर देखिए, इसमें क्या क्या हमारे पैकेजेस हैं, हमने कौन कौन से इसमें कोर्स रख रखेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम एक 50 डेज का कोर्स, क्रैश कोर्स चला रहे हैं। उस क्रैश कोर्स में हम आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं, उनका फुल रिवीजन होगा, पूरा सिलेबस कराया जाएगा। उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, उसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उसमें आपको पूरा प्लानर गिवन है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कौन से टॉपिक आज पढ़ाए जा रहे हैं, कौन सा टेस्ट होने वाला है, किस टॉपिक का टेस्ट होने वाला है, सारी चीज़ें उसमें गिवन है। तो ये एक 50 डेज का जो क्रैश कोर्स है उसके बारे में मैं आपको यहाँ इसमें डिटेल बताता हूँ कि ये जो वेबसाइट है हमारी, इसमें हमने ये 3 तरह के कुछ पैकेजेस बनाए हुए हैं। एक 199 है, एक 399 है, एक 699 है। 199 की बात करूं तो इसमें हम PYQs दे रहे हैं, और वो जो PYQs हैं वो 10 साल के हैं। 10 साल के PYQs में जो भी शॉर्ट आंसर्स, जो भी MCQs, लॉन्ग आंसर या केस स्टडी जिसकी भी बात की है, वो सब आपको इस पैकेज में मिल जाएंगे। आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, वीडियोस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, और PDF भी मिलेंगी। आप जैसे कंफर्टेबल है उसको देख सकते हैं। और इसका जो है आपको वो लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा आपके पास, आप कभी भी उसको ओपन कर सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं। और यहाँ एक चीज़ और है, जो डाउट सेशन है वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपको किसी भी तरह का कोई डाउट यहाँ आ रहा है तो आप वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चंस के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये एक डाउट सेशन है जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इसके बाद आ जाते हैं हम 399 वाले पैकेज। 399 वाला पैकेज वो है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जो 50 डेज का हमारा क्रैश कोर्स है, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ाने वाले हैं, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, सारे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। ये है हमारा 399 का पैकेज। इसमें एक एडिशनल चीज़ ये है कि ये जो पैकेज था वो यहाँ मिल जाएगा आपको सिर्फ 399 में। मतलब 399 में आप PYQs और 50 दिन का क्रैश कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में ले सकते हैं। इसका एक्सेस भी आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है। तो एक तो ये एक्सेस हो गया, लाइफ टाइम एक्सेस। और यहाँ पर भी आपका डाउट सेशन है जो बोनस में है आपको, उससे आप हमसे डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैकेज हमारा जो है वो ये है कि 699 है। इसमें आप लाइव हमसे जुड़ सकते हैं, जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें आप लाइव ज्वाइन हो सकते हैं। और वो जो लाइव क्रैश कोर्स है हमारा, वहाँ पर आप, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है उसकी ये कि 2 वे ऑडियो इंटरेक्शन है। जहां पर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप एट अ टाइम उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम बता रहे हैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, आप कुछ नहीं पूछ पाओगे, वहां आप मुझसे उसी वक्त में पूछेंगे कि सर ये कैसे हो गया, तो वहां पर आपको ये बेनिफिट है। तो आपको 2 वे ऑडियो इंटरेक्शन मिलेगा, आप अपना माइक ओपन करिए और क्वेश्चन पूछिए। तो और ये भी आपको लाइफ टाइम मिलने वाला है, ये वाला पैकेज। ठीक है, अच्छा इसमें जो है, इसमें क्या होगा कि ये वाला भी इसमें मिल जाएगा, ये वाला भी इसमें मिल जाएगा। मतलब 699 में आपको ये तीनों पैकेज आपके अनलॉक्ड हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये थे हमारे 3 पैकेज। आप बिना देरी किए, मैं ये कहूँगा कि आप ये वाला पैकेज लीजिए, ताकि हम लोग लाइव जुड़ें, आपसे डाउट डिस्कस करें, आपको और ज़्यादा गाइड करें, आपको और अच्छी चीज़ें कराएं, और आपके साथ और अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएं। तो अगर आपको अब भी किसी तरह का कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो हमारे काउंसलर प्रशांत सर से कांटेक्ट कीजिए, बाकी सारे डाउट्स वो आपके क्लियर करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए,
और सब्सक्राइब कीजिए, अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बताइए कि इस तरह से हमारा ये चैनल चल रहा है, आपके फ्रेंड्स को भी इसमें बेनिफिट रहना चाहिए। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों, तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर्स के साथ और नए। थैंक यू।